तेरी मौज तू ही जान, लगी वाले जान देने बुला क्यों सी नचिया, लगी वाले जान देने बुला क्यों सी नचिया, दिल विच आदे तुमा इश्क वाला बजिया, हाँ लगी वाले जान देने बुला क्यों सी नचिया, लगी वाले जान देने मुर्शद अनुपेद अंदर नासी दसिया, हाँ लगी वाले जान देने बुला क्यों सी नचिया, हाँ लगी वाले जान देने मोह लागी तेरी लगन लगी मुझको तेरी लगन लगी दिल को तेरी लगन लगी दिल को तेरी लगन। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही। महाराज जी की बाणी विच शब्द, तेरा जब नाम लेता हूँ तो दिल सरशार होता है, तेरे ही नाम से हरदम मुझे अब प्यार होता है। तो वीर जी महाराज ने एक तरीका बताया कि हर आदमी परेशान है, हर इंसान किसी न किसी वजह से परेशानी में, दुख में, कोई बात नहीं है। और वो दुख इस बात का होता है कि थॉट्स रिपीट होते रहते हैं हमारे भीतर, पीछा ही नहीं छोड़ती, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ हमें एक समझ मिली कि जब कोई थॉट आपको परेशान कर रहा हो तो उस वक्त आप नाम स्मरण करना शुरू कर दीजिए, मन को काम मिल जाएगा। अब मन आपका कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि वो शब्द पे टिक गया, उसे टिकना ही पड़ेगा। लेकिन टिकता तब है जब आपके भीतर शब्द का प्रेम हो, तो वो टिकेगा, नहीं तो फिर भाग जाएगा। तो यही करना है कि अपने मन को शब्द के साथ लगा के रखता है, और फिर जब सारी बातें दूर हो गई, दुख दूर हो गए, परेशानियां दूर हो गई, संताप दूर हो गए, तो बाकी खुशी अपने आप ही आ जाएगी। तेरा जब नाम लेता हूँ तो दिल सरशार होता है, तेरे ही नाम से हरदम मुझे अब प्यार होता है। जब इंसान को ये पता चल जाए या एहसास हो जाए कि नाम मुझे सुख देता है, तो वो बाकी चीज़ों को क्यों पकड़ेगा। हमारी आदत है ना कि कोई भी भीतर आ जाए विचार, तो उसको हम पकड़कर और मधानी की तरह फेरते रहते हैं, फिर कहते हैं कि विचार हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। अरे पकड़ा तुमने हुआ है, विचार ने तुम्हें थोड़ी पकड़ा हुआ है, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं। तो उसका तरीका क्या है कि उस वक्त विचार को छोड़कर नाम का सिमरन करना शुरू कर दीजिए। जितना जितना आप नाम का सिमरन करते चले जाएंगे, वो विचार जो है ना आपकी जान छोड़ जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। हजारों मुश्किलों में कूद कर मंजिल को पाऊंगा, मैं जी उठता हूँ साकी जब तेरा इकरार होता है, मैं जी उठता हूँ साकी जब तेरा इकरार होता
पीछे परमात्मा ही होता है। दिखाई वो देते हैं कि वो बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जबान तो उनकी ही होती है, लेकिन पीछे जो बोलने वाला है या थॉट देने वाला वो परमात्मा ही होता है, परमात्मा की ही आवाज़ होती है। मेरे अब प्यार में प्रीतम तेरा ही प्यार होता है, जो तुझसे प्यार करता है वह सबसे प्यार करता है। हकीकत में जहाँ वालों का वह गमखार होता है। हकीकत में जहाँ वालों का वह गमखार होता है। जो तेरा बन गया सचमुच वह तेरा हो गया साथी। वह दुख सुख को क्या समझे, तेरा मैं खार होता है। मैं उर्फों की मस्ती सदा मसरूर रखती है, तेरी ही दीद से राजी तेरा बीमार होता है। तेरी ही दीद से राजी तेरा बीमार होता है। मेरी बातों को पढ़ कर आदमी पहचान सकता है कि आत्म ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है। कि आत्म ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है। ये बात बिल्कुल ठीक वेद महाराज ने लिखी कि आत्मज्ञान से ही बेड़ा पार होता है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं होगा, जानना भी किसी काम का नहीं है। जानने को तो महापुरुष कब से कहते आ रहे हैं कि आत्मज्ञान से बेड़ा भी पार होता है, लेकिन जब तक उसको अनुभव नहीं कहेंगे, ना बेड़ा पार होगा ना वैसे पता लगेगा। तो इसलिए सिर्फ आत्म ज्ञान को जान लेना काफ़ी नहीं है, उसका अनुभव करना जो है वो असल है। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान। महाराज जी की बाणी विच शब्द, तेरी मेहर से दिल में ज्योति जगी है, तेरी मेहर से ही करूरत बगी है, तेरी मेहर से दिल में ज्योति जगी है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, ये राज हम पर नहीं खुलता। हम सुनने को तो सारी दुनिया ही सुनती है, कई बार सुनते हैं, सुनते सुनते सालों के साल हो गए, लेकिन ज्योति क्यों नहीं जगी? क्योंकि जब तक परमात्मा की अपनी मर्जी नहीं होती, हम उस मापदंड पे नहीं उतरते, तब तक ये ज्योति नहीं जगती। अब कैसे जगती है वो भी बता देता हूँ। ज्योति तब जगती है जब हम ध्यान की एनर्जी अपनी आत्मा को देते हैं। ज्योत कब जगती है? जब हम अपने ध्यान की एनर्जी अपनी आत्मा को देती, तब जाके ज्योत जगती है, वैसे नहीं जगती। अब ज्योत तो सब में ही है,
मैं भी बताता हूँ, बेदी महाराज बताते बताते चले गए कि सब में जो जो तो है गाना गाते रहे सारे, लेकिन जगह किसी को नहीं, क्योंकि ध्यान लगाया ही, एनर्जी पैदा ही नहीं हुई। अरे भाई, जब तक एनर्जी आत्मा को नहीं मिलेगी, एनर्जी अब क्या है वो भी समझ लीजिए। एक वायु है, और वायु चलती है, दिखाई देती है। क्या ये कहने कि इसका दिखाई नहीं देती तो फिर वायु है ही नहीं? अरे भाई, वायु नहीं है तो सांस कैसे ले रहे हो? वायु है। इसी तरह आत्मा हमारे भीतर एक वायु के रूप में है, और वो प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। बल्ब कितना भी अच्छा हो, जब तक उसको पीछे से करंट नहीं दोगे वो नहीं जलेगा। अब उसमें बल्ब का कसूर है? हम कहें जी बल्ब तो जगता नहीं, बल्ब ही खराब होगा। अरे भाई, बल्ब खराब नहीं है, हमारे एफर्ट्स ही नहीं है। हमने वो किया ही नहीं जो जरूरत था बल्ब को जगाने के लिए, वो करंट ही नहीं दिया उसको। वो करंट क्या है? आपका ध्यान। जितना ध्यान आप देते हैं उतनी ही एनर्जी उस बल्ब को मिलती, फिर वो जाके प्रकाशित होता है। वैसे प्रकाश नहीं होता। ज्योत क्या है? प्रकाश है। जिसको आप ज्योत बार बार कह रहे हैं, वो क्या है? एक प्रकाश है। तो प्रकाश तो तभी आएगा ना जब ज्योत जलेगी, वैसे तो नहीं आएगा ना प्रकाश। तो उसके लिए जो करंट चाहिए वो आप अपने ध्यान से करंट पैदा करते हैं, और जब करंट पैदा करते हैं तो बल्ब जल उठता है, वैसे तो नहीं जलने वाला। तेरी मेहर से दिल में ज्योति जगी है, तेरी मेहर से ही कधूरत बगी है। मेरे दिल में अब खुद तो जलवा है, तेरी मुझ पे मालिक बनायत बड़ी है, तेरी मुझ पे मालिक बनायत बड़ी है। मोहब्बत में पिनहा है मौला का जलवा, जो बिन प्रेम गुजरे वो क्या जिंदगी है, जो बिन प्रेम गुजरे वो क्या जिंदगी है। तेरी मेहर से दिल में ज्योति जगी है, तेरी मेहर से ही कधूरत बगी है। मोहब्बत का पैगाम यकया करेगा, जमाने में वैसे अदावत बड़ी है, जमाने में वैसे अदावत बड़ी है। जवानी में नेकी की रग़बत है जिसका, परम ज्योत की उस पे रहमत बड़ी है, परम ज्योत की उस पे रहमत बड़ी है। तेरी मेहर से दिल में ज्योति जगी है, तेरी मेहर से ही कधूरत बगी है। तेरी दीद से ईद जब से हुई है,
गुजरे वो क्या जिंदगी है, नकम्मी जो गुजरे वो क्या जिंदगी। नेक मकसद क्या बनाना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोई मतलब बनाता है कि मैंने एक अच्छी कोठी बनानी है, किसी पद को प्राप्त करना है, कोई पैसा इकट्ठा करना है, ये दुनियावी मकसद हैं जिनकी भी ज़रूरत है। लेकिन असल में मकसद क्या होना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे दुनिया में भेजा है तो मैं क्यों आया हूँ, पहले तो ये जानना चाहिए मैं आया क्यों हूँ। तो फिर ये बात समझ में आएगी कि मैं वापस परमात्मा से एक होने के लिए आया हूँ। ये मकसद बनाना चाहिए कि मुझे बार बार माँ के पेट से जन्म नहीं लेना और चिता में जल के मरना नहीं है। यही कुछ जिंदगी है, इससे और कुछ है बताओ। हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं ना, कितने दुखों, माँ को भी दुख झेलने पड़ते हैं और हमें भी दुख झेलने पड़ते हैं, और उसके बाद दुखों की शुरुआत हो जाती है। क्या बार बार उसी में मरना है, उसी में ही जीना है? क्या वही चाहते हैं कि यही कुछ हो? तो नेक मकसद हमें क्या बनाना चाहिए कि इस वक्त परमात्मा ने जो कृपा हमारे पे की है, हम दुनिया में आए हैं इसलिए की है कि हम अपने जीवन को सफल करके वापस परमात्मा से एक हो जाएंगे, मर्जिंग विद द गॉड, कि परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। और परमात्मा के साथ एक होने के लिए सबसे पहले तो है कि हमें कोई बताने वाला मिले कि तुम कैसे हो सकते हो एक, और उसके बाद खुद रिव्यू करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम गए कहीं किसी धर्म स्थान पे, माथा टेक के आ गए, पानी चढ़ा के आ गए, तो क्या पार हो जाओगे? कभी भी पार नहीं हो सकते। जब तक महापुरुषों की संगत नहीं करोगे, जब तक महापुरुषों के वचन सुनकर और उन पर अमल नहीं करोगे, कभी पार होने का मत सोचना कि हम पार हो जाएंगे। तो ये नेक मकसद होना चाहिए हमारा कि हम दुनिया में आए हैं, क्या फिर दुनिया में हमें आना है वापस? अगर आना चाहते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं आना चाहेगा। हमें प्रयत्न करना चाहिए छूटने का, और छूटने के लिए हमें परमात्मा से एक होना पड़ेगा। और सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि परमात्मा है कौन। हमने तो इतने परमात्मा बना दिए हैं कि परमात्मा गुम हो गया, पता नहीं करें किसको माने किसको ना माने, क्या करें क्या ना करें, बस किए जा रहे हैं बिना जाने हुए, बिना सोचे हुए, बिना मनन किए हुए, बिना समझे हुए कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए करते हैं। पर चलो इस पर आप सोचो, मैंने रास्ता बता दिया कि आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर परमात्मा है क्या। जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक उधर पहुंच भी नहीं पाओगे, रास्ता भी शुरू नहीं होगा, आपकी यात्रा भी शुरू नहीं होगी। तो ये हमें बैठ के मनन करना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल हम आए हैं परमात्मा से मिलना। परमात्मा है क्या? वरना हमने तो अपने ही परमात्मा बनाया। घर में एक ने मंदिर बनाया होता, वहाँ रखी होती है तस्वीरें और अपना पूजा पाठ किए जाते हैं। भाई चलो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि बुरी बात है, पर कभी ये तो सोच लो कि क्या ये परमात्मा है जिसका हम कर रहे हैं? तो खुद पे ही आपको महसूस होगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती कर रही है। अरे भाई वो तुम्हारे भीतर ही नहीं बल्कि साथ में आसमान पे, भीतर आत्मा है। चलो सारे राज आज नहीं खुलता बनाने तो मकसद बना जिंदगी का, निकम्मी जो गुजरे वो क्या जिंदगी है, निकम्मी जो गुजरे वो क्या जिंदगी है। कोई काम जीवन से अब भी ये उड़ जाएगी बात की ये परी। ये तो बता दिया होता कि कौन सा काम ले लें। ये तो बहुत अच्छा लिख दिया कि कोई काम। अरे भाई ईंटें उठानी शुरू कर दें, पानी ढोना शुरू कर दें, वो भी तो काम ही है। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, पर आगे अंधेरा ही है, रोशनी नहीं है।
कोई काम काम जीवन से अब भी ये उड़ जाएगी वक्त की ये परी है। हाँ, वो भी बता देता हूँ कि कौन सा काम हमने लेना है। हमें परमात्मा ने शरीर दिया है और कुछ ऐसी रूह हैं जो ऊपर घूमती हैं, व्यक्ति हैं, जिनके पास शरीर नहीं है। जो भूत प्रेत बनती हैं वो भी तो रूहें हैं, घूमती हैं, हजारों लाखों की संख्या में घूम रही हैं, पर शरीर नहीं मिलता। और हमें शरीर मिला है, किस लिए मिला है उस बात को समझ लेना, पले बांध के ले लेना। ये शरीर आपको मिला है कॉस्मिक एनर्जी पैदा करने के लिए। आपके भीतर वो पोटेंशियल है कि आप कॉस्मिक एनर्जी पैदा कर सकते हैं। और वो पैदा कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। जब आप नाम स्मरण करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, दिया हुआ शब्द को बार बार रिमेंबर करते हैं, तो वो आपके भीतर उतरता है और एनर्जी पैदा करता है। असल शरीर से ये काम लेना चाहिए कि हम उस एनर्जी को बना सकें। और वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी क्या करेगी, आपकी आत्मा को बलवान करेगी, आपकी आत्मा को शक्ति करेगी। तो आत्मा तभी उड़ेगी ना। जहाज में पेट्रोल ही नहीं है तो आत्मा कैसे, पेट्रोल ही नहीं है तो कैसे उड़ जाएगा जहाज। गाड़ी में तेल ही नहीं है, गाड़ी कैसे चली जाएगी। तो हम तेल को खर्च कर रहे हैं, तेल पैदा नहीं कर रहे। और पैदा कब होगा, जब नाम सिमरन करेंगे, आपकी भीतर एनर्जी पैदा होगी। वो एनर्जी जो है फिर प्रकाश में बदलेगी और वो प्रकाश जो है आपकी आत्मा को परमात्मा तक लेके जाएगा। ये तरीका है। तो जीवन से क्या काम लेना चाहिए वो भी बताता हूँ कि इस शरीर, अगर ये शरीर नहीं हो तो भूत प्रेत ही बनोगे और कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो मरना तो है ही, मरने से तो कोई नहीं बचा सकता, जाना भी यहाँ से पड़ेगा। एनर्जी है नहीं तो आगे जा ही नहीं सकोगे, तो भूत प्रेत बन के रह जाना पड़ेगा। कोई काम से अब भी ये उड़ जाएगी वक्त की ये लाखों हजारों रूहें जो ऊपर घूम रही हैं, वो चाहती है कि परमात्मा हमें भी जीवन मिल जाए, हमें भी जिंदगी मिल जाए, ताकि उस जिंदगी से हम वो ऊर्जा पैदा कर सकें और उस ऊर्जा की मदद से हम परमात्मा तक जा सकें। ऊर्जा के बिना नहीं जा सकते। ये नामदान ऐसे नहीं दिया जाता। जो महापुरुष नामदान देते हैं वो ऐसा नहीं देते हैं कि तुम ले जाओ और घर में जाके सो जाना, जरूरत नहीं कुछ करने की। उस नाम दान और शरीर को मिला के दोनों को एनर्जी अपने भीतर पैदा करनी है और वो एनर्जी आपकी आत्मा को प्रकाशित करेगी, तभी जो जगेगी। कोई काम जीवन से अब भी ये उड़ जाएगी वक्त की ये परी है। ये उड़ जाएगी वक्त की ये परी है। तेरी मेहर से दिल में ज्योति जगी है। तेरी मेहर से ही करूरत भगी है। अब वो आज की जो वाणी है वो पढ़ेगी कितना, मैं बताऊंगा कि परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं। ये भी तो सोचना चाहिए ना। हम तो परमात्मा से मांगते हैं कि दुनिया की हर चीज़ मिल जाए, लेकिन परमात्मा इंसान से क्या चाहता है उस बात को समझने की ज़रूरत है। हाँ जी।